आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मैं अभी सुबह गई थी मंदिर पूजा करने बच्चों के साथ। वहाँ पूजा पाठ की, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम ही लोग थे। ज़्यादा मतलब थोड़े थोड़े लोग को आने दे रहे थे मंदिर के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसलिए मैं भी चली गई बच्चों को लेकर। थोड़ा सा दर्शन करा लाई, उन्हें भी पूजा करा लाई। कृष्ण जन्माष्टमी है लेकिन ये शिव मंदिर है, तो यहाँ पहले शिव जी की पूजा करते हैं, उसके बाद बाकी कृष्ण राधा भी हैं, शिव पार्वती भी हैं, पर पहले ये शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं वही कर रही थी। उसके बाद फिर बाकी सब की पूजा करूँगी। ये है नंदी भगवान। नंदी भगवान के बारे में मान्यता है कि इनके कान में अगर हम कोई अपनी विश बोलते हैं तो विश ज़रूर पूरी होती है। मैंने भी बोला था कुछ विश, देखती हूँ नंदी भगवान कब कृपा करते हैं, कब मेरी विश पूरी होती है। ये है गणेश जी एंड इधर है कार्तिकेय जी। मतलब यहाँ शिव जी की पूरी फैमिली है, कार्तिकेय जी, गणेश जी, शिव पार्वती जी एंड शिवलिंग, पूरा ये इनका पूरा फैमिली का बना है। फिर उधर राधा कृष्ण, सीताराम और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शीतला माता, इन सब का है। उसके बाद मैं यहाँ मतलब मंदिर के बगल में ही एक मिठाई की शॉप है, मैं फिर वहाँ से रात में कान्हा जी को भोग लगाने के लिए मैंने पेड़े लिए और लड्डू लिया और माखन भी यहीं से लिया मैंने उनके लिए। तो बस वही ले रही थी यहाँ पे, माखन, मिश्री और मिठाई वगैरह सब लेने के बाद फूल माला भी ले लिया। वहीं मंदिर के पास ही बेच रही थी एक आंटी, तो उनसे फूल माला भी ले लिया। एंड अब मैं कान्हा जी के यहाँ कपड़े देख रही थी। ड्रेस बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी थी। उसमें चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट मैंने बस 2 ड्रेस उनके लिए चूज़ कर लिया। वो रात में आप देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहती थी, हमेशा वही ऑरेंज, येलो और रेड कलर का ही ड्रेस हमेशा आता है कान्हा जी के लिए, तो मैं कुछ थोड़ा सा अलग लेना चाहती थी। तो बस मैं वही देख रही थी कि क्या अलग ले लूँ इसमें, वही ले रही थी उनके लिए। बंसी ली, मुकुट, मतलब उनका सारा जितना भी होता है सामान, बंसी, मुकुट, माला, हेलो फ्रेंड्स, उनकी गुड ड्रेस, सब मॉर्निंग। कुछ लिया मैंने। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। एंड मैं सुबह गई थी मंदिर एंड बच्चों को भी ले गई थी मंदिर। मैंने दर्शन किया, पूजा किया एंड फिर कान्हा जी के कपड़े लिए। वहीं बगल, मंदिर के बगल में शॉप्स हैं सारी। माखन मिश्री लिया एंड कान्हा जी के कपड़े लिए, फूल माला ली वगैरह सब लिया। रात में 12 बजे जब कृष्णा जी का जन्मदिन होगा, मतलब जन्म होगा उनका, तब हम लोग उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट करेंगे एंड उनको न्यू कपड़े एंड सब कुछ पहनाऊंगी और माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। हर बार करती हूँ ये, मुझे अच्छा लगता है। एंड कान्हा जी का जन्मदिन मनाना, ये सब करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। एंड हर बार मंदिर में झांकियाँ सजती हैं और ये हांडी वाला जो होता है ना, जो कान्हा बन के तोड़ते हैं हांडी का, वो भी होता है हमारी गली में। पर पिछले साल नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन था ना, तो इस वजह से नहीं हुआ था देना। वो सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सारे फेस्टिवल, सारे व्रत त्यौहार सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है।
मैं जितना पॉसिबल मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ सेलिब्रेट। हर बार ना मैं ईशू को कान्हा जी बनाती थी, जब तक वो 3 साल का हुआ है, 3-4 साल तक, तो मैंने उससे कान्हा जी बनाया। उसके बाद मैं चीकू को बनाने लगी। चीकू भी 3+ है, तो अभी पिछले साल तक मैंने उसको कान्हा जी बनाया है। पर इस बार उसकी ड्रेस छोटी हो गई और मैंने सोचा था मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी, फिर मैं भूल गई। और अभी परसों रात में मेरे को फिर ध्यान आया कि उसकी तो ड्रेस ही नहीं, कैसे कान्हा जी बनेगा। फिर मैंने सर्च किया ऑनलाइन, तो वो आज की डिलीवरी ही नहीं दिखा रहा था। आज मैं नहीं मंगाई। फिर आसपास की शॉप पे भी देखा, पर उसके नाप का मिल नहीं रहा है, छोटा मिल रहा है। तो इस बार लग रहा है मैं चीकू को कान्हा जी नहीं बना पाऊंगी। नहीं, चीकू कान्हा जी बन के बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो थोड़ा सा हेल्दी भी था और बहुत ही क्यूट लगता था। बहुत ही क्यूट कान्हा जी चीकू बनते थे। ये कान्हा जी हमें गिफ्ट में मिले हैं। कोई वृंदावन गया हुआ था इनके ऑफिस में, तो उन्होंने इनको लाके फिर ये गिफ्ट दिया था। बहुत बहुत छोटे से, लेकिन बहुत ही सुंदर है। छोटे से कान्हा जी बहुत ही प्यारे से हैं। और ये हैं हमारी एंसी और छोटू। मतलब गली में ये फंक्शन हुआ था, कृष्णा जन्माष्टमी पे हमेशा होता है फंक्शन। मतलब यहाँ नहीं, इनके घर पे जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पे फंक्शन होता है हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें अंशी और छोटू ने पार्टिसिपेट किया है और इतना क्यूट डांस किया है, आप भी देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चीकू ने तो इसे कम से कम 10 से 15 बार ये वीडियो देखी होगी और हर बार ये कह रहा था मुझे फिर देखनी फिर देखनी फिर देखनी। बहुत ही मस्त डांस किया दोनों ने। जा रहे हैं मंदिर, जा के रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। ये देखिए मंदिर सजा हुआ है। अच्छा, इधर से जाना है। चलो 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 चलो। वाओ, कितना अच्छा सजा है। ये देखो छोटे छोटे कान्हा जी घूम रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे कान्हा घूम रहे हैं यहाँ पे। मंदिर को अच्छे से डेकोरेट तो किया गया था, बट हमेशा जैसे होता है ना, वो झांकी वगैरह कुछ नहीं करी गई थी, बस इसीलिए कि यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ना आए, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना है, तो इस वजह से बस सिर्फ मंदिर को डेकोरेट किया गया था। और बस ये जो हमेशा मंदिर में जो चीज़ रहती है ना, जो भगवान जो सब रहते हैं, बस उन्हीं को दर्शन करवा रहे थे। लोग दर्शन करके एक तरफ से, एक गेट से घुस रहे थे, दूसरे तरफ से दर्शन करके निकल रहे थे। वो जो मतलब पिछले बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होता, और ज़रूरी भी है क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करनी सही नहीं है, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी वजह से हुआ है, ये वो करा इन लोगों ने। और हांडी वगैरह का भी हो गया, सब दर्शन हो गया था, हम लोग जा रहे थे घर। लेकिन उसी से चीकू शायद जो रस्सी इन्होंने लगाती, रस्सी को क्रॉस करके अंदर चले गए, तो एक पंडित जी ने पकड़ लिया। इतनी तेज ये डर गया, डर के भाग के मेरे पास आया और फिर मैं इसको चुप कराने लगी। मैंने कहा चलो फिर तुम्हें जय करवा के लाती हूँ फिर से। तो फिर से ले गई इसे भगवान। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। नॉर्मल मंदिर में था, कोई झांकी वगैरह नहीं थी, बस यही प्रोटेक्शन को देखते हुए नहीं शायद अलाउ किया, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बस हम लोग मंदिर में फिर से दर्शन वर्शन करके वो वापस जा रही हूँ मैं बच्चों के साथ घर। घर पे अपना मंदिर वगैरह डेकोरेट भी करना है, वहाँ भी तैयारी करनी है, तो बस चल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30 का, तो बस अब घर पहुँचना है जल्दी से।
मैं घर आ गई थी, फिर मैं मंदिर में अपना डेकोरेशन कर रही थी, बर्थडे का बैलून वगैरह लगा रही थी। अभी बज रहे हैं 11:15 हो रहे थे। तो चीकू तो सो गए क्योंकि चीकू को नींद बहुत आ रही थी, आज सारा दिन वो सोए नहीं थे, तो वो सो गए। फिर उसके बाद मैं आई अपना ये मंदिर में डेकोरेट कर रही थी, थोड़ा सा बैलून्स वगैरह लगाए और ये माला वाला लगाई थी, तो वही सब कर रही थी मैं। बस इतना ही है बैलून? हाँ, और बलून मुझे नहीं मिला। डेकोरेशन हो गया एंड टाइम भी हो गया है, सब लोग तैयार होके आ गए हैं, पूजा शुरू हो गई है। बस मैं थोड़ी बहुत भगवान का प्रसाद वसाद सजा रही हूँ, उसके बाद फिर 12 बज गए हैं एंड कान्हा जी का जन्म हो गया है। अब उन्हें मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। इसमें दूध, दही, घी, शहद और दूध, दही, घी, शहद और थोड़ी सी चीनी, गंगा जल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर मैं एक में करके फिर कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। इसे पंचामृत बोलते हैं, इससे स्नान कराया। इसी पंचामृत को फिर बाद में हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जो भगवान को स्नान कराया जाता है, इसी को हम लोग प्रसाद के लिए मान के ग्रहण करते हैं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर हम इन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और फिर इनको कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह पहनाएंगे। ये देखिए, मैं यही लाई थी ब्लू कलर का, क्योंकि हमेशा इनके लिए रेड, येलो, ऑरेंज यही आता है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेना चाहती थी, तो मेरे को ये बहुत सुंदर लगा था ब्लू कलर, तो मैंने फिर यही ले लिया। और इसकी मैचिंग का मुझे मुकुट वगैरह भी मिल गया, क्योंकि क्या होता है कभी हम जब ड्रेस लेते हैं उनकी ना येलो लिया, रेड लिया, तो उसके मुकुट नहीं मिल पाता, क्योंकि इतने लोग आ जाते हैं खरीदने की वो सब कुछ जल्दी जल्दी बिक जाता है, मिलता नहीं है। पर मुझे मिल गया तो फिर सेटिंग बन गई अच्छी। इनको माला लिया था, एक बंसी है, एक मुकुट है। बहुत छोटे से हैं मेरे कान्हा जी, तो बहुत ज़्यादा कोई श्रृंगार का सामान नहीं लिया मैंने, क्योंकि इतने छोटे से हैं कि और पहना ही नहीं जाता, तो फिर मैंने माला, बंसी और मुकुट यही लिया था और उनके ड्रेस ली थी, तो वही मैं उनको तैयार कर रही हूँ। उनका सिंहासन भी तैयार कर दिया है और मैंने उनको विराजमान करा दिया है। अब इनकी हम पूजा करेंगे सब लोग मिलके। बाबा जी, शंख बजाओ। बजाओ, बजाओ, बजाओ। फोटो भी ले लेता हूँ। यहाँ हम सब लोग पूजा कर रहे थे, मैं अभी धूप दीप कर रही हूँ, उसके बाद सब लोग करेंगे आरती। और पापा जी शंख बजा रहे थे। मेरे घर में पापा जी बजाते हैं शंख, और या फिर ईशु बजाते हैं। ईशु ने सीख लिया अपने बाबा से शंख बजाना, तो वो भी बजाते हैं। फिलहाल अभी तो पापा बजा रहे थे शंख।
कान्हा जी की आरती पूजा सब कर ली। अब उन्हें माखन मिश्री का भोग लगा रही हूँ। इनका प्रिय भोजन है माखन और मिश्री, बस उसी का भोग लगा रही हूँ उनको। और इनके लिए मैं पेड़े भी लेके आई थी। पेड़े और लड्डू भी बहुत पसंद है कान्हा जी को, उनका भी भोग लगाया मैंने। फिर यही हम सब प्रसाद में खाएंगे। कान्हा जी का भोग लगा हुआ हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। पापा ने कर ली, पापा और मम्मी ने। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आरती। सबने बारी बारी कर ली आरती। कृष्णा जी की। अब जी ईशु कर रहे हैं आरती। इनको हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों। मुंह अपना किसी तरह बंद कर रखा है इसने। हमने जन्माष्टमी धूमधाम से मना ली, कान्हा जी की पूजा कर ली और सब कुछ कर लिया। आई होप गाइज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।